नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कशम मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों, एपिसोड नंबर है 1226। दिन है रविवार और आज एक बार फिर छुट्टी का दिन है और परिवार के साथ आप आनंदित हो रहे होंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज एक विशेष कहानी है, विनम्रता श्रेष्ठ गुण। बहुत ही अच्छी कहानी है, पौराणिक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सत्य कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वो मेघनाद जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अप्रतिम योद्धा जिसमें सभी दिव्यास्त्रों को उपयोग करने की शक्ति थी। सुबह जब लक्ष्मण भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए, उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि अभी कितना समय है युद्ध होने में। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अभी कुछ समय है, ये तो प्रातः काल है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी को बड़ा आश्चर्य हो गया। आशीर्वाद की जगह भिक्षा। लेकिन लक्ष्मण को तो जाना ही था, क्योंकि वो उनके बड़े भाई की आज्ञा थी। लक्ष्मण जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिल गया। आज्ञानुसार मांगना ही था। यदि भगवान श्री राम की आज्ञा ना होती तो लक्ष्मण उस सैनिक को वही मार देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण ने वो अन्न लाकर भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि विजय भवो। भिक्षा का मर्म किसी की भी समझ में नहीं आया, पर कोई पूछ भी नहीं सकता था। बस ये प्रश्न सबके अंदर ही रह गया। और उसके बाद भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र, वैष्णवास्त्र, इन अस्त्रों की कोई काट ना थी। लक्ष्मण ने सर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद श्री राम का ध्यान करके लक्ष्मण ने मेघनाद पर बाण चलाया। वो हंसने लगा और देखते ही देखते मेघनाद का सर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या काल में भगवान श्री राम शिव जी की आराधना कर रहे थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण को सुबह भिक्षाटन हेतु क्यों भेजा था, ये सवाल तो अभी तक सवाल ही रह गया था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप अगर आज्ञा दे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान श्री राम की अनुमति मिलने पर हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु वो भिक्षा का मर्म क्या है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूं। वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, लेकिन युद्ध को क्रोध से नहीं विवेक से जीता जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में विजयी वही होता है जो उस समय विशेषकर अपने विवेक को नहीं खोता है। मैं जानता था कि मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वो युद्ध जीतने के लिए हर तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनम्रता, विनम्रता ही काम कर सकती है। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना सिखाया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता उससे स्वयं प्रभावित होती है। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं उसे भी क्षमा कर देता।
दोस्तों, ये थी कहानी, और ये कहानी में कितना तात्पर्य था कि विनम्रता ही श्रेष्ठ गुण होती है। यानी कि अगर आप विनम्र होते हैं तो आपके बड़े से बड़े पाप को भी माफ कर दिया जाता है। इसलिए हमेशा विनम्र इंसान बनकर रहिएगा, आपकी जीत अवश्य होगी। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।